ये तो सच है कि हमारा वेस्ट बंगाल में एकेडमी है, लेकिन वो तरीका का एकेडमी नहीं है जो होना चाहिए। देश को आगे कोई लेके जाएगा ना, वो एक प्लेयर ही लेके जा सकता है, कोई नेता मंत्री लेके नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स ही एक कारण है जो हम लोग अर्जेंटीना ब्राज़ील को जाना है, उधर का प्रेसिडेंट को हम कोई नहीं जानता। हमारे पीछे साउथ कोरिया था, अभी हमारे आगे आ गया 50 साल, हम लोग उन लोगों को टच नहीं कर पाएंगे। देश के होके हम लोग कुछ नहीं किया 65 के बाद, 65 के पहले ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉडल बनाना पड़ेगा। सोचो मेरा ही बेटा अगर मोबाइल लेके खेल रहा है, तो अगर मैं उस टाइम उसको देख के बोल रहा है बेटा ठीक है आप मोबाइल लेके खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसका मतलब मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उसको मुझे बोलना है बाबा प्लीज़ ये मोबाइल को ज़्यादा मत ये घटाया करो, फुटबॉल पे या कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया करो। मेका तो अभी भी है, कोलकाता इज अ मेका ऑफ इंडियन फुटबॉल अभी भी है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात की है कि कलकत्ता से कोई प्लेयर उठ के नहीं आ रहा है। कोलकाता जिसे भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, जहां सैकड़ों फुटबॉल एकेडमी मौजूद हैं, पर जो सुविधाएं प्लेयर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ऐसे में कोलकाता में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए जुपिटर द्वारा एक नई कोशिश की जा रही है। कोलकाता में फुटबॉल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मेहताब हुसैन, रहीम नबी और एल्विटो द्वारा जुपिटर की मदद से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 28 सितंबर 2024 को कोलकाता के गीतांजलि स्टेडियम में होने वाला है एक चैरिटी फुटबॉल मैच। ये मैच फुटबॉल लेजेंड्स IM विजायन 11 और JR बैरेटो 11 के बीच खेला जाएगा। जैसे क्रिकेट में लेजेंड्स के बीच मैचेस करके क्रिकेट को सेलिब्रेट और प्लेयर्स को प्रमोट किया जाता है, वैसे ही जुपिटर भी मेहताब हुसैन, रहीम नबी और एल्विटो की मदद से फुटबॉल को सेलिब्रेट और प्रमोट करना चाहती है। तो तैयार रहें 28 सितंबर 2024 को कोलकाता के गीतांजलि स्टेडियम में दो लेजेंड्स टीमों के बीच होने वाले एपिक क्लैश को देखने के लिए। ये तो सच है कि हमारा वेस्ट बंगाल में एकेडमी है, लेकिन वो तरीका का एकेडमी नहीं है जो होना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हो एकेडमी बनाने के लिए, और हम लोग जो तीनों है ना, मेहताब, एल्विटो में, हम लोगों का मतलब प्लानिंग बहुत है। कहाँ लैग कर रहे हैं? लैग तो हर जगह में है, कहाँ बोलेंगे आप? बड़ा पोर्शन क्या लग रहा है थोड़ा? देखिए सब मैं आपको बता रहे, देखिए सबसे बड़ा बात है स्पोर्ट्स को। देखिए आप ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं सामने में, क्योंकि हम तो जो बोलते हैं सामने में बोलते हैं, किसी को हम डरता नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये, देखिए आपको अगर अभी हम पूछेंगे अर्जेंटीना का प्लेयर का नाम बोलिए ना, आप अभी बोलेंगे 2-4 का दो, आप बोल ही देंगे। हाँ, ब्राज़ील का भी बोल देंगे, जब जो भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किधर का आप बोल देंगे। देखिए एक देश को आगे कोई लेके जाएगा ना, वो एक प्लेयर ही लेके जा सकता है, कोई नेता मंत्री लेके नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स ही एक कारण है जो हम लोग अर्जेंटीना ब्राज़ील को जाना है, उधर का प्रेसिडेंट को हम कोई नहीं जानता, सिर्फ प्लेयर को जानता है। मतलब अगर फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स को अगर फोकस करेंगे तो वो लेवल पे जाएगा हमारा देश। केंद्र सरकार को देखना चाहिए फुटबॉल के लिए, और अभी ओलंपिक से आए बोल के ये लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लोगों को और आना चाहिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स में पैसा भी देना है, बिना पैसे से कुछ नहीं होगा दादा। बहुत दिन बाद आप लोग माठ में उतरने जा रहे हैं। हम लोग दादा खेलता है, हम लोग प्रैक्टिस करता है, खेलता है, बहुत एग्जीबिशन मैच हम लोग खेलता है। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग वो आपको पता है ना, हम फुटबॉल बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग आज जो भी जिसका बॉलर भी खड़ा है वो फुटबॉल के लिए, तो फुटबॉल है मतलब हम लोग हैं जहाँ भी। तो सुनील छेत्री के रिटायरमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ा? सुनील मेरा कैप्टनशिप में भी खेला, मैं उसका कैप्टनशिप में खेला, हमारा दोनों का साथ वो खेला इधर ईस्ट बंगाल मोहन बागान में, हम लोग एक ही साथ था। देखो हर आदमी को एक टाइम होता है, सुनील का भी टाइम आया तो रिटायरमेंट ले लिया। ये आएगा, जनरेशन पे जनरेशन चेंज होगा, लेकिन वो देश के लिए जितना भी दिया, जितना भी था वो दिया, बाय हार्ट दिया, दिल से खेला। चलो अभी उसका टाइम भी हो गया, लास्ट मैच हम लोग भी थे ग्राउंड पे, लेकिन चलो सुनील बहुत कुछ दिया है देश के लिए। देखिए बहुत दिन बाद नहीं, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा खेलता हूँ, तो अच्छा लगेगा कि एक साथ एक गैदर होगा। बैरडो के साथ बहुत साल मैं खेला नहीं हूँ, कि 2007 लास्ट में 2006 लास्ट मोहन में खेला, उसके बाद आगे पे 2-3 साल मैं बैरडो के साथ था मोहन बागान में, उसके बाद मैं ईस्ट बंगाल आ गया। एक लॉन्ग जर्नी ईस्ट बंगाल के साथ 10-12 साल। अच्छा लगेगा। बिजू भाई के साथ बहुत दिन बाद मिलूँगा, बिजू भाई आएगा, सूर्योदोपाल है, दीपक दा है, इन लोगों के साथ एक साथ इंडिया टीम में थे, तो अच्छा लगेगा। और जो प्लेयर लोग अपकमिंग प्लेयर है, ये इंस्पायर होगा कि यस हम लोग भी खेल सकते हैं, हम लोग भी दादा लोग के साथ जैसा इंडिया टीम नेशनल टीम के जर्सी पहन सकते हैं, तो ये करना है। और अभी एक बच्चा पूछ रहा था मुझे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिला वाइज कि आप लोग क्यों नहीं जाते, तो उन लोग को हम लोग को अप्रोच करना पड़ेगा।
मैं तो खुद से अप्रोच नहीं कर पाऊँगा कि डिस्ट्रिक्ट में मैं आ रहा हूँ, आप लोग एक ऑर्गेनाइज़ करो मैच। तो डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करना पड़ेगा हम लोग को कि चलो यहाँ पे खेलते हैं, कि ये यहाँ का जो जनरेशन है, यहाँ जो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कि वो लोग आ सकता है, कि हम लोग वो टैलेंट पसंद करके शायद कलकत्ता में ले आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट आप लोग जैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं ऐसा आगे प्रमोट करे ताकि टैलेंट हंट्स को निकाल के लाया जा सके? देखिए, ये आस्ते आस्ते प्रोसेस चल रहा है और मैं ये समझता हूँ यूरोप या लैटिन अमेरिका फुटबॉल के वास्ते चल रहा है, ये इंडस्ट्री है। हम लोग यदि समझ जाते हैं ना कि फुटबॉल एक इंडस्ट्री है, और फुटबॉल एक देश दो देश नहीं खेलता है, फुटबॉल 208 देश खेलता है क्वालिफाइंग राउंड, सिर्फ क्वालिफाइंग, उसमें से 34 देश वर्ल्ड कप क्वालिफाई करता है। सो आप यदि फुटबॉल को जितना मार्केटिंग करोगे, जितना आप इसको इंडस्ट्री बनाओगे, उतना सारा वर्ल्ड में आपका मार्केट होगा। आप स्पेन बोलो, इंग्लैंड बोलो, फुटबॉल के लिए बच के उनका जो टीवी राइट्स आता है, उनका जो ये करना पड़ेगा। और मीडिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीडिया एज वेल जो वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ऑल अबाउट बॉस, ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल अबाउट मॉडल। हमारे पीछे साउथ कोरिया था, अभी हमारे आगे आ गया 50 साल, हम लोग उन लोगों को टच नहीं कर पाएंगे साउथ कोरिया को। हम लोग 65 के पहले हम लोग के पीछे था, 65 के पहले, 65 के बाद उन लोग बहुत दूर चले गए हम लोग को छोड़ के। ठीक है, जब तक रिजल्ट था, हम लोग का बहुत प्लेयर बोलता है यहाँ पे कि हम लोग ये खेला, वो खेला, ये किया, वो किया। हम लोग 65 के बाद नए एक ब्रोंज लाया एशियाड में, कुछ नहीं किया। ये बोलना किसी का अधिकार नहीं है कि हम लोग ये खेला, वो खेला। देश के होके हम लोग कुछ नहीं किया 65 के बाद, 65 के पहले ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉडल बनाना पड़ेगा। यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही कहना है कि भाई आप लोग सीरियसली कुछ तो किया करो। अभी फुटबॉल में अगर मैं बोला जाऊँ, क्योंकि मैं एक फुटबॉलर ही हूँ, फुटबॉल में बहुत सारा पैसा है, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। एक टाइम में माँ बाप बोलता था फुटबॉल खेलने मत जाओ, चोट लगने से क्या होगा, लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा। अभी फुटबॉलर बनने से सोचा करो कि कितना सारा पैसा है, उसका लाइफ कर सकता है, फैमिली को खुश रख सकता है, एक बड़ा घर हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो लोग सिर्फ अपना जो भी मोबाइल वगैरह जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करके मैदान में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स देगा तो मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत बढ़िया होगा। और हम लोग चाहता है कि यंगस्टर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म में देखने के लिए पेरेंट्स को भी पुश करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स, कि पेरेंट्स पुश नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर सोचो मेरा ही बेटा अगर मोबाइल लेके खेल रहा है, तो अगर मैं उस टाइम उसको देख के बोल रहा है बेटा ठीक है आप मोबाइल लेके खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसका मतलब मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उसको मुझे बोलना है बाबा प्लीज़ ये मोबाइल को ज़्यादा मत ये घटाया करो, फुटबॉल पे या कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये पेरेंट्स अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो बेटा नहीं तो कब सुधरेगा? ये ऑब्वियसली एक पेरेंट्स का ही तो काम है। कलकत्ता शहर को एक ज़माने में फुटबॉल का मक्का बोलते थे, क्या लगता है अब ये पहले का तरह नहीं रहा? क्योंकि बहुत देखो मैका तो अभी भी है, कोलकाता इज़ अ मैका ऑफ इंडियन फुटबॉल अभी भी है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात की है कि कलकत्ता से कोई प्लेयर उठ के नहीं आ रहा है। शायद कोई बाहर से प्लेयर आके ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मडन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता का प्लेयर्स लोग एक टाइम में था जो ज़्यादा था, बाहर का प्लेयर्स कम था। अभी बाहर का प्लेयर्स ज़्यादा है लेकिन ईस्ट बंगाल का जर्सी पहन के खेल रहे हैं। ऐसा कोई जगह पे लिखा नहीं है कि बाहर का प्लेयर्स यहाँ का जर्सी पहन के नहीं खेल सकते, नहीं, यू कैन। बट हम लोग चाहता है कि जितना बंगाली ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मडन्स का जर्सी पहन के खेलने से हम लोग को ही प्राउड फील होगा। थैंक यू। बाहर का मतलब क्या? फॉरेनर्स को आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, फॉरेनर्स नहीं, कलकत्ता से बाहर, इसका मतलब पूरा इंडिया में कोई भी स्टेट से हो गया। नहीं देखो, ये चीज़ सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं है, ये चीज़ कोई भी लाइफ में कोई भी बच्चा के साथ हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, टेनिस में हो, जो भी स्पोर्ट्स में हो। यहाँ पे ये सब चीज़ मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ फुटबॉल के लिए है। थैंक यू।